आपके अपने चैनल ग्रामर विजडम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नरेशन हम पढ़ा रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ा रहे थे, तो आज आपको उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं और आपकी आसानी के लिए हमने ऐसे कुछ वाक्य लिए हैं जो आपको टेंस का भी ज्ञान कराएंगे और प्रोनाउन चेंजिंग का भी ज्ञान कराएंगे। तो प्रोनाउन चेंजिंग के लिए तो पहले हम आपको थोड़ा सा समझा दें कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं। देखिए, दो फार्मूला, एक तो प्रोनाउन चेंजिंग का आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है और दूसरा आपको फिर मिलेगा प्रोनाउन चेंजिंग का फार्मूला है जिसमें 231 है। ये आपके ग्रामर के सिंटेक्स के चैप्टर में इंटर वालों को मिलता है कि कैसे कई करेक्शन में कैसे रखते हैं इसको 231, लेकिन यहाँ पर जो है वो 123 का फार्मूला आपको बताएंगे। सन बटे 123 इसको आप आर एस समझ लीजिए, इसको आर बी आप समझिए। मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में कि आर बी जो आपका सिंगल कामा है और आर एस आपका जो इन्वर्टेड कामा है, यानी वक्ता द्वारा जो कही गई बात है उसको जब हम डबल कामा से बंद करते हैं यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं तो उसी को आर एस कहते हैं, यानी रिकॉर्डेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ये सन बट्टे 123 क्या है, तो सन बटे 123 का मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, मैं आर एस की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामास के अंदर में सेंटेंस है इसकी बात कर रहा हूँ, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी यहाँ के अनुसार बदलेंगे। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होता है तो उसे हम नथिंग यानी नहीं चेंज करते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नथिंग चेंज। ये सन का फार्मूला यानी सन बटे 123। ये क्रम पूरे वाक्य में जहाँ भी प्रोनाउन आएगा फर्स्ट पर्सन है पूरे वाक्य में तो यहाँ के अनुसार, सेकेंड पर्सन कहीं भी है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन कहीं है तो उसको चेंज ही नहीं करना है। अब आप देखिए इस वाक्य को हम आपको समझाते हैं कि इसमें मैंने टेंस के अनुसार वाक्य भी लिए हैं और प्रोनाउन चेंजिंग के अनुसार भी मैंने वाक्य लिखे हैं। आपको प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में जानकारी हो जाएगी और टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं यानी वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे पास्ट टेंस में, ये आपको आज हम बता रहे हैं। देखिए, ध्यान रखना, मैंने कहा था सीक्वेंस ऑफ टेंस में, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में मैंने आपको बताया है कि वहाँ का ये रूल है कि अगर पहला वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में होता है। वो रूल यहाँ लागू होता है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा, वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी उसके वर्ब में भी परिवर्तन कर देंगे। पहला वाक्य देखते हैं, जैसे लिखा है रमेश सेड टू मी, तो इसको हम यस्टरडे की बात कर रहा हूँ। आज मैं जो सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ आपको वो असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में आप देखिए कि कनेक्टिव वर्ड क्या होता है और सेड टू के स्थान पर क्या लगता है। तो रमेश, ये वाक्य आपको हम समझाते हैं, रमेश टोल्ड मी, और कंजक्शन लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। तो ये आपका पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करने के लिए। और दूसरी बात, प्रोनाउन देखिएगा, प्रोनाउन आपका आई है तो फर्स्ट पर्सन है, रमेश जो है जो भी नाम होगा वो थर्ड पर्सन में हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा ही, कंजक्शन लगाएंगे रमेश
told me that he read novel daily। ये पहला वाक्य, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, प्रोनाउन चेंज कर दिया। अब दूसरे वाक्य को देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि रीड का तीनों फॉर्म रीड रेड रेड होता है, तो ये आपका हो गया रमेश टोल्ड मी दैट ही रेड नॉवेल डेली। अब दूसरा वाक्य आपको हम समझाते हैं, शी सेड टू देम यू आर फ्लाइंग द काइट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन था। अब देखते हैं, इसको लिखेंगे दूसरे वाक्य को, शी टोल्ड देम, कंजक्शन आप दैट का प्रयोग करेंगे, और यू है, हमने कहा है कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो देम के लिए यहाँ पर यू का दे हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसके कारण दे, और ये आपका आर है तो वर हो जाएगा, दे वर फ्लाइंग द काइट। अब लेते हैं तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य आपका है, आई सेड टू हिम दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो इसमें आप देखा होगा कि ये तो एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य भी है, और इसमें थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, इसलिए इसके प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। ये तीसरा वाक्य है, I told him दैट कंजंक्शन लगाइए, और वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दीजिए, यानी दे का दे कोई थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे हैड, यानी हैड, इसको हैज का पास्ट फॉर्म हैड कंप्लीटेड their homework। ये आपका हो गया, I told him that they had completed their homework। तीसरा, फिर चौथा वाक्य मैंने लिया है, टेंस के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया कि प्रेजेंट का जो भी पार्ट होगा पास्ट के उस पार्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। इसमें आप केवल मोहन सेड टू हिज फादर राजेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेड के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, केवल इतना परिवर्तन ही करेंगे आप, यहाँ ये हो जाएगा, और यहाँ कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा, आपका दैट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हैज का हैड हो जाएगा, ये हैड हो गया, आपका इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, टेंस परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें प्रोनाउन की चेंजिंग नहीं है, केवल टेंस परिवर्तन था, यानी टेंस के अनुसार मैंने चारों वाक्य प्रेजेंट के ले लिए थे और उनको पास्ट में चेंज कर दिया, प्रोनाउन के रूल को भी मैंने समझा दिया। अब आप देखना कि इसमें अभ्यास करना, 123 ये सन बटा 123 का फार्मूला इसमें लागू होता है, 231 का फार्मूला सिंटेक्स में करेक्शन के लिए होगा, इंटर के बच्चों के लिए। अब ये हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लास के लिए, दोनों क्लास के बच्चों के लिए लाभदायक है। दोनों इससे अभ्यास करें, देखिए और समझिए, जहाँ कहीं दिक्कत होती है फिर हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आपको समझाएंगे।
थैंक यू, राधे राधे।